मसीह यीशु के कादर नाम में आप सबको देखने वालों को और सुनने वालों को पास्टर राशिद साथी की तरफ से बहुत बहुत सलाम हो। क्रिसमस और हैप्पी न्यू ईयर की भी खुशियाँ आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आए आज हम खुदावन के कलाम में से सुनेंगे, सीखेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे। मेरे साथ निकालें यशायाह की किताब, उसका 9 बाब 6 आयत। 9 बाब की 6 आयत हम निकालेंगे और याद रखें आज हम यीशु मसीह की वलादत पे हम बात करेंगे। यीशु मसीह की जो वलादत है ये कोई मामूली शख्सियत की वलादत नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए एक ब्लेसफुल, पावरफुल और एक बड़ी खुशखबरी की वलादत है। और यीशु मसीह इस दुनिया में जब आए हैं तो तला के बगैर नहीं आए। पुराने अहदनामा के जो 39 किताबों पर मुश्तमिल है, हर एक किताब के अंदर यीशु मसीह की वलादत का, उसके जी उठने का और उसके चले जाने का और आमदे सानी का और तमाम मौजज़ातों का इन किताबों के अंदर जिक्र पाया जाता है। यीशु मसीह आया है तला देकर, बताया गया, तब यीशु मसीह जब टाइम पूरा हो गया, वक्त पूरा हुआ, खुदा यीशु मसीह दुनिया में तशरीफ फरमा है। आए मेरे साथ निकालें यशायाह की किताब 9 बाब 6 आयत हम निकालेंगे, मेरे साथ रहें। लिखा है यशायाह 9 बाब 6 आयत, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अजीब, बशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा। खुदावंद का कलाम पढ़ा और सुना और समझा जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। मेरे चीज़ों, यशायाह की किताब, इसके जो बाब हैं, टोटल इसके जो चैप्टर हैं वो 66 बाब पर मुश्तमिल है और इसकी जो आयात हैं वो 1292 आयात हैं और इसकी जो मरकजी आयत है जो आज हमने ये चुनी है, सिलेक्ट की है, यही इसकी 1292 आयात में से ये एक आयत है जो हमने पढ़ी है 9 बाब की 6 आयत। ये मरकजी और फेमस आयत है जो यशायाह में यीशु मसीह की वलादत के ऊपर ये पेशन गोई हुई है और इसी पे आज हम बात करेंगे। और याद रखें जैसे कि नए अहदनामा की 4 अनाजील हैं, जिस तरह के मत्ती की इंजील और इसी तरह मरकज की इंजील, इसी तरह लूका रसूल की इंजील और इसी तरह यूहन्ना की इंजील और इसी तरह स्कॉलर ये कहते हैं, तमाम आलम, हमारे जो मसीही आलम है वो कहते हैं कि पुराने अहदनामा में जो यशायाह की किताब है इनको भी अंजील का टाइटल देते हैं। वो इसलिए क्योंकि जितनी भी पेशन गोइयां यीशु मसीह के हक में कही गई हैं वो सबसे ज्यादा इस किताब के अंदर हमें नजर आती हैं। इसलिए वो कहते हैं कि यशायाह की किताब और ये 4 अनाजील यानी कि पुराने अहदनामा की ये 5वीं अनाजील है और आज इस पे हम बात करेंगे। और याद रखें बड़ी खास बात है, यीशु मसीह की जो जिंदगी है, इसकी जो शख्सियत है, 4 बड़े अजीम मौजज़ात पर मुश्तमिल है। नंबर 1, इस दुनिया में उसका आना यानी कि तजस्सुम यानी वलादत, जिस्म को ले लेना। और दूसरा पॉइंट है यीशु मसीह का जो अजीम मौजज़ात पर मुश्तमिल है वो है यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना, ये एक बहुत बड़ी बात है। और नंबर 3, उसका मुर्दों में से जी उठना, उसके बाद आसमान पर चले जाना, ये है एक तीसरी बात है, उसका चले जाना, ये तीसरा पॉइंट है। तीसरे मौजज़ात अजीम मौजज़ात पर मुश्तमिल है। और चौथी बात है उसका दोबारा इस दुनिया में आना। वो आएंगे और हर एक बशर की, हर एक उम्मत, हर एक कबीले की, हर एक कौम की वो अदालत करेंगे, इंसाफ के साथ और अदल के साथ उनका इंसाफ करेंगे। आए मेरे साथ निकालें, लिखा है इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ, यानी कि 2 नहीं, एक ही लड़का हमारे लिए तवल्लद हुआ। तवल्लद का मतलब है जना जाना, पैदा होना। और इसी तरह आगे लिखा है बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कांधे पर होगी। बेटा बख्शा गया और सल्तनत भी उसके कांधे पर होगी। और अगली बात जो 5 टाइटल हैं जो यीशु मसीह को दिए गए हैं, अब वो मैं पढ़ने लगा हूं। लिखा है और उसका नाम अजीब होगा। नंबर 1, उसका नाम अजीब है, मुनफरद है, अलग है। और नंबर 2, खुदाए कादर होगा, ये नंबर 2। और नंबर 3, अब्दियत का बाप। और नंबर 4, सलामती का शहजादा होगा। और नंबर 5, उसकी सल्तनत की इकबाल मंदी और सलामती की कुछ इंतहा ना होगी। मेरे अजीजों, इसमें हम जो 5 टाइटल यीशु मसीह को यशायाह की तरफ से दिए गए हैं, ये बड़े खास पॉइंट हैं और ये सिर्फ खुदावंद के लिए हैं, ना कि किसी नबी को, ना रसूल को, ना फरिश्तगान को। सिर्फ ये 5 खिताब, 5 टाइटल सिर्फ मेरे मसीहा को लगते हैं,
यीशु को लगते हैं, उसकी पर्सनैलिटी और उसकी शख्सियत को ये लगते हैं, ना कि किसी और को। आइए मेरे साथ निकालें, इसी बात पे हम रहेंगे। पहली बात, वो अजीब है। अजीब किस तरीके से है, किस तौर पर है? अजीब, उसकी गुफ्तगू अजीब है, उसके मौजज़ात अजीब है, उसका मुर्दों में से जी उठना अजीब है, उसकी वलादत अजीब है, उसका इस दुनिया से जिंदा होकर चले जाना अजीब है, और वापस आना ये भी एक अजीब है। ये मेरे चीज़ों अजीब काम है, इसलिए उसको बताया गया, ये टाइटल दिया गया है कि वो अजीब होगा, मुनफरद होगा, एक अनोखा होगा, अलग होगा। और कई मरतबा हम अनाजील का मुताला करते पढ़ते हैं, कई दफा ऐसे वाकयात हमें मिलते हैं जहां लिखा है ये कैसा शख्स है जिसकी हवाएं और आंधी और तूफान भी हुक्म मानते, वो भी जानते हैं कि ये एक अजीब है, ये सिर्फ खुदा कर सकता है। ये खुदा का एक अजीब नाम है जो यीशु मसीह को दिया गया है। और अगला पॉइंट है, और उसका नाम अजीब और मशीर। मेरे चीजों, यीशु मसीह का जो दूसरा टाइटल है वो है मशीर। मशीर कहते हैं सलाहकार को, मशीर कहते हैं जिससे मशवरा लिया जाए, मशीर कहते हैं जिससे बेहतर सलाह और बेहतर मशवरा लिया जाए। इसलिए यीशु मसीह को कहा गया है वो मशीर होगा। जिस तरह हम काना गलील के मौजज़ात से हम वाकिफ हैं, जो पहला मौजज़ा हुआ है यीशु मसीह ने अपने हाथों से किया है। इस मौजज़ात के अंदर हम देखते हैं जब मैं खत्म हो चुकी तो यीशु मसीह को मुकद्दसा मरियम ने कहा, उसकी मदर ने, कि यहाँ मैं खत्म हो चुकी है, इनके लिए अरेंज किया जाए। तो यीशु मसीह ने कहा, ए औरत, तुझे मुझसे क्या काम है? और यीशु मसीह ने जैसे ये लफ्ज किए तो मुकद्दसा मरियम ने खादमों को और शागिर्दों को कहा, जो तुम्हें ये कहता है वो करो। इसका मतलब कि ये बेहतर सलाह, बेहतर मशवरा देगा आपको। और इसी तरह का हवाला मेरे साथ निकालेंगे, लूका रसूल की अंजील, उसका 18वां बाब और उसकी 18वीं आयत में लिखा है, फिर किसी सरदार ने उससे यह सवाल किया कि ए नेक उस्ताद, मैं क्या करूं ताकि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं? यीशु ने उससे कहा, क्या तू मुझे क्यों नेक कहता है? कोई नेक नहीं मगर एक, यानी खुदा। मेरे चीजों, यीशु मसीह सवालों के जवाब देने में भी वो माहिर है, महारत रखता है, और सलाह देने में भी वो महारत रखता है। इसलिए यहाँ पॉइंट मिलता है, उसने सवाल किया और यीशु मसीह ने उसको मशवरा दिया, अच्छा मशवरा, अच्छी सलाह दी। और जैसी सलाह दी, यीशु मसीह ने वो जो 10 हुक्म है वो उसके आगे रखे, लेकिन वो उसको मानने के लिए तैयार नहीं था। फिर उसने कहा, मैं इन चीजों पर अमल करता हूँ, लेकिन यीशु मसीह ने एक बड़ी बात की कि अपना सारा माल गरीबों को बांट दे, आसमान पर तुझे खजाना मिलेगा और तब जाकर तो आसमान की बादशाही का वारिस होगा। अच्छी सलाह और अच्छे सवालों का जवाब सिर्फ मेरा यीशु दे सकता है। दुनिया के अंदर कोई ऐसी शख्सियत नहीं जो सवालों का जवाब दे सके और अच्छी सलाह और अच्छा मशवरा आपको दे सके। ये था दूसरा पॉइंट। अब हम तीसरे पॉइंट की तरफ आएंगे। यसाया के अंदर ही और लिखा है खुदा कादर, ये भी इसका टाइटल है। ये तीसरा टाइटल है जो यीशु मसीह को दिया गया है। कादर कहते हैं जो बिखरी चीज को, टूटी हुई चीज को वजूद में ला दे, खड़ा कर दे, उसको कहते हैं कादर। और इसका सबूत भी हमें मिलता है जब लाजर को 4 दिन हो चुके थे मरे को, और डेड बॉडी के अंदर बदबू आ रही है, गली सड़ी लाश को कह रहा है, ए लाजर बाहर आ। नाउम्मीद और नामुमकिन काम को मुमकिन कर देना, इसका मतलब है कि यीशु मसीह कादर है। ये उसका टाइटल है। चौथा है अब्दियत का बाप होगा, यानी कि अजली और अब्दी। यीशु मसीह हमारा बाप है, ये अब्दियत का बाप होगा। वो अजल से भी बाप है और अब तक बाप है। हम उसकी बेटियां और बेटे हैं। और नंबर 5, सलामती का शहजादा होगा। और याद रखिए, तारीख पढ़कर देख लें, दुनिया के अंदर जितने भी बादशाह हैं, हर एक बादशाह के अंदर करप्शन, हर एक जी बात कर रहे थे कि जितने भी इस कायनात के अंदर जब से नस्ल इंसानी का आगाज हुआ है, जितने भी बादशाह हैं, हर एक बादशाह के अंदर करप्शन, हर एक बादशाह के अंदर जंग के प्लान, लड़ाइयों के मंसूबे, हर तरह के जो प्लान है जो इब्लीस की तरफ से आते हैं, ये उनकी तरफ से है। कोई भी अमन नहीं चाहता था, लेकिन यीशु मसीह को टाइटल दिया गया है चौथा कि वो सलामती का शहजादा होगा। यानी कि यीशु मसीह की सलामती का शहजादे होने का सबूत ये है कि जब हम पढ़ते हैं गethsemane के बाग के अंदर, जब यीशु मसीह को अरेस्ट करने आए रोमी सिपाही, जब उनको अरेस्ट करने आए, सरेंडर करने आए, तो लिखा है कि पतरस रसूल ने एक सिपाही का कान उड़ा दिया, और यीशु मसीह ने लिखा है कि हाथ बढ़ाया और उसके कान को बहाल किया, वो सेहतयाब हुआ। और यीशु चाहता तो बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन यीशु मसीह ने यहाँ पर अपना सलामती होने का सबूत दिया है, अमन का सबूत दिया है।
और इसी तरह पांचवी बात पर हम गौर करेंगे। पांचवा जो टाइटल है, सलामती का शहजादा होगा और उसकी सल्तनत के इकबाल मंदी और सलामती की कुछ इंतहा ना होगी। ये दो बातें हैं, दो पॉइंट हैं। नंबर एक, सलामती की इकबाल और उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा ना होगी। ये दोनों चीजें उनके साथ जुड़ी हुई हैं और ये हमेशा तक कायम रहेंगी। और इसी तरह मेरे अजीजों, एक बड़ी खास बात है, यीशु मसीह जो नाम है ना, हमें इस नाम को मामूली न लें। ये नाम आसमानी है। जिस तरह के कोई जमीनी कोई बादशाह पैदा होता है, कोई शहजादा पैदा होता है, तो जमीनी वाले उसका चर्चा करते हैं, जमीनी उसकी अनाउंसमेंट करते हैं, जमीन वाले मीडिया पर उनको नशर करते हैं, खुशखबरी देते हैं। लेकिन ये बादशाह, ये यीशु नासरी, जो यीशु नाम है, ये मेरे अजीजों आसमानी नाम है, आसमान से आया है। और इसका चर्चा और इसकी न्यूज़ और इसकी खुशखबरी का पैगाम आसमान से जबराइल बताता है कि उसका नाम यीशु रखना, वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। और वलादत पे हम बात कर रहे थे कि यीशु मसीह की वलादत भी एक अजीब है, और यकीनन ऐसे ही अजीब है। हम पढ़ेंगे लूका रसूल की अंजील, उसका पहला बाब, उसकी 34 आयत। मरियम ने फरिश्ते से कहा, ये क्यों कर होगा जबकि मैं मर्द को नहीं जानती। और फरिश्ते ने जवाब में उससे कहा, रूहुल कुद्दस तुझ पर नाज़िल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी। ये पैदाइश हर एक शख्स से मुख्तलिफ है, डिफरेंट है, अलग है, अजीब है, और दो काम है, रूहुल कुद्दस तुझ पर नाज़िल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी। इससे पहले तरीक पढ़कर देख लें, चार किस्म की पैदाइशें हुई हैं बनी इंसान की। पहली पैदाइश नंबर 1 आदम की। लिखा है खुदा ने मिट्टी ली और मिट्टी से एक बुत बनाया और उसके अंदर खुदा ने उसके नथनों में जिंदगी का दाम फूंका, तब जाकर आदम जीती जान हुआ। ये खुदावंद का तख्लीक, इंसान को तख्लीक करने का पहला फार्मूला था। दूसरा खुदावंद रब्बुल इज्जत ने फार्मूला इस्तेमाल किया। खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेज दी, सुला दिया उसको, और उसकी पसली में से एक पसली ली तो खुदा ने हवा तैयार की। ये फर्क पैदाइश है, वो फर्क जो पहली पैदाइश फर्क, दूसरी पैदाइश फर्क। और इसी तरह खुदा ने फिर जाकर आदम और हवा के मिलाप से, जो आज हम भी हैं, उनकी सुलभ से, और जो मेरे मियाँ बीवी के मिलाप से जो आज तक औलाद हो, ये खुदा का तीसरा तरीका है। यानी कि तीसरा तरीका है, पहला फर्क, दूसरा फर्क, तीसरा फर्क। अब चौथे की तरफ आएंगे, जो हमने 34 आयत के अंदर पढ़ा है। मरियम ने फरिश्ते से कहा, ये क्यों कर होगा जबकि मर्द को नहीं जानती। ये ना मिट्टी से बना, ना पसली में से बना, और ना मिलाप से, इसलिए ये एक डिफरेंट और एक अलग पैदाइश है, और ये सारी पैदाइशों में से एक अफजल तरीन पैदाइश है। और लिखा है, अगली बड़ी खास बात है, खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, रूहुल कुद्दस नाज़िल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी। पहली पैदाइश में ये दो चीजें नहीं नजर आएंगी, दूसरी पैदाइश में ये दो चीजें नजर नहीं आएंगी, तीसरी पैदाइश के अंदर ये भी दो चीजें आपको नजर नहीं आएंगी। सिर्फ ये यीशु की ही वलादत में ये दो चीजें इस्तेमाल हुई हैं। रूहुल कुद्दस तुझ पर नाज़िल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी। और आगे लिखा है, तुझ पर साया डालेगी और इसी सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। ये पैदाइश की वजह से भी यीशु मसीह खुदा का बेटा कहलाया है। जो आज कलाम का हिस्सा पढ़ा गया, मैं ईमान रखता हूँ कि आप सब ने तकवीयत को रिसीव किया, ईमान को रिसीव किया, और यीशु मसीह की ज़ात के बारे में आप बखूबी समझ गए होंगे कि आज हमने कलाम मुकद्दस में ये सीखा है। मैं तमाम आलमगीर कलीसिया को वेलकम करता हूँ और गॉड ब्लेस यू।